राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आपको भी ये टेंशन हो रही है कि दीपावली पे हम लोगों ने बड़ा दिया जलाया, अब वो रह गए छोटे सारे अनेकों दिए जलाए, वो अब उनका क्या करें? क्या उनको हम रीयूज कर सकते हैं या फिर उनका हमें क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके पास रह रहा है। जैसे कि मेरे घी के दिए हैं, कुछ घी के दिए जलाए हैं, कुछ तेल के दिए जलाए हैं। तो इनकी बत्तियों का तो मैंने सारा सामूहिक बना दिया था। तो आपके मन में भी ये टेंशन है कि इन दियों का क्या करना चाहिए। तो चलिए आज इसी वीडियो पे मैं चर्चा कर लेती हूँ कि आखिर इन दियों का आपको करना क्या चाहिए। बस हो गए, अच्छे हो गए। तो आप में से बड़े सारे भक्तों का ये क्वेश्चन मुझसे इतनी बार पूछा गया, दीदी क्या दीपावली के हम दिए दोबारा यूज कर सकते हैं? उन दियों का हम क्या करें? क्या उनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं? अगर यूज भी कर सकते हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? आप लोगों को पता है कि मैं पूरी साल भर दीपदान करती हूँ, केवल कार्तिक के महीने में नहीं। मेरी ये नित्य नियम में आदत है कि मैं पूरी साल भर कम से कम 3 दीप तो दान करती हूँ, और कार्तिक के महीने में मैं हजारों दीपक दान करती हूँ। लेकिन पूरी साल मैं 3 दीपक तो दान करती ही करती हूँ। 3 दीपक में कहाँ कहाँ पे दान करती हूँ? 2 अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाती हूँ, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक मैं जलाती हूँ, और वो दोनों दीपक तिल के तेल के होते हैं, लंबी बत्ती के होते हैं। एक दीपक मैं हमेशा पूरी साल भर तुलसी मैया पे जलाती हूँ शाम के समय, और वो गोल बत्ती का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं तीनों दीपक जो है वो पूरी साल भर दान करती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत सारे दीपक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैं मिट्टी के दीपक में ही दीपक जलाती हूँ, और शास्त्र ऐसे बोलते हैं कि हमें दीपक बार बार बदलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जो मेरे पूजा का दीपक है वो भी मैं बार बार नहीं बदलती। ठीक इसी प्रकार से जब आप दीपक को दान करते हो ना, तो दीपक में बहुत सारी विशेष एनर्जियां आ जाती हैं। वो जो एनर्जी होती है वो हमें बहुत सकारात्मक परिणाम दिलाती है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी दीपक नहीं बदलना चाहिए। अब दीपावली पे आप लोगों ने हजारों दीपक जलाए होंगे, मैंने तो बहुत सारे दीपक जलाए हैं। छोटी दिवाली धनतेरस पे मैंने 13 दीपक जलाए, छोटी दिवाली पे मैंने 14 दीपक जलाए, बड़ी दिवाली पे मैंने 21 दीपक तेल के और 5 दीपक घी के जलाए। इतने दीपक मैंने जलाए। साथ ही साथ जो डेकोरेशन के दीपक थे वो अलग थे, जैसे कि एक बड़ा दिया अलग जलाया। जो दीपक थे वो मैंने अलग जलाए, और 2 बड़े दिए भी जलाए। 2 मैंने बड़े दिए जलाए थे, वो जो आप देख पा रहे हो। अब इनका क्या करें? डेकोरेशन के जो दीपक थे उनका क्या करें? और जो हमारे पास ये अनलिमिटेड छोटे दीपक हैं, इनका क्या करना चाहिए? क्या हम इनको रीयूज करके या फिर हम इनको दोबारा से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इनको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सबसे पहले, जब तक मिट्टी का कोई भी सामान खंडित नहीं हो जाता, आप इनको रीयूज कर सकते हैं। मिट्टी का सामान जब खंडित हो जाता है तब फिर आप इनको रीयूज नहीं कर सकते। जो भी दीपक आपने अपने शौचालय में जलाए हैं, क्योंकि मैंने आपको शौचालय में भी सरसों के तेल के दीपक जलाने की एडवाइस दी कि शौचालय में सरसों के तेल के दीपक, जो भी आपने दीपक शौचालय में जलाए हैं, केवल उन दीपकों को आपको थ्रो आउट कर देना है। बाकी पूरे घर के जो दीपक हैं वो आप कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा करके रख लीजिए। बाकी इकट्ठा करने के बाद उन सबकी जितनी भी बत्ती है, सारी की सारी जो बत्ती है वो थोड़ा सा तेल लेके उनमें स्वाहा कर दीजिए। एक साथ सारी बत्ती जला दीजिए, या फिर सारी की सारी बत्ती लेके उनके ऊपर से कपूर डाल के उनमें अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। तो सारी बत्ती एक साथ स्वाहा हो जाएंगी। अब बच जाएंगे दीपक। अब दीपकों को क्या करना है? आपने उनमें देखना है कि कोई दीपक खंडित तो नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई टूटा फीटा तो नहीं, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते वक्त हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि हमें किसी भी प्रकार से कोई खंडित दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें ये विशेष ध्यान देना होता है कि दीपक किसी भी प्रकार से कोई खंडित तो नहीं है, दीपक टूट फूट तो नहीं रहा है, वो ध्यान दीजिए। उसके बाद एक बाउल में गर्म पानी कीजिए। आप बर्तन में गर्म भाजी करने के बाद थोड़ा सा रोज वाटर उसमें डालिए, थोड़ा सा गाय का मूत्र अगर आपके पास हो तो वो भी उसमें डालिए, हल्का सा आप उसमें एक नींबू स्विच कर दीजिए, सारे के सारे दीपक आप उसमें डाल दीजिए। ठीक है ना, ये समझ लीजिए आप सारे के सारे दीपकों को अच्छी तरीके से गर्म पानी से धो रहे हो। जब आप अच्छी तरीके से गर्म पानी से सारे दीपकों को धो लेंगे, उसके बाद इन दीपकों को आपको धूप लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी ये जल चुके हैं, इनकी एनर्जी पूरी निकल चुकी है, लेकिन जब आप धूप लगाते हो तो इनमें नई एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। धूप लगा के आप इन दीपकों को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, लेकिन बिना धूप लगाए आप ऐसे ही लगातार इनको यूज कर रहे हैं तो ये मान्य नहीं होगा। याद रखिए,
मैं इन्हीं दीपकों में पूरी साल दीपदान करती हूँ, केवल बत्ती बदलती हूँ, बाकी मैं इन दीपकों में पूरी साल भर दीपदान करती हूँ। लेकिन मैं कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ, मैं रोज रोज जो होते हैं दीपक को धोती हूँ, धोने के बाद इनको धूप जरूर लगाती हूँ। जब ये धूप लग जाती है तब ये दोबारा से पुनः नए जीवित हो जाते हैं और नए दीपक बन जाते हैं, और इसमें फिर आप बत्ती लगा के दीपक को पुनः यूज कर सकते हैं। जब तक दीपक कहीं से खंडित ना हो, आप दीपक को या फिर मिट्टी के किसी भी बर्तन को दोबारा से रीयूज किया जा सकता है, लेकिन उसको साफ पानी में निकालकर हल्का सा नींबू जरूर चलते, क्योंकि नींबू किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को खींच लेता है। तो नींबू से आप उसको क्लीन कीजिए, गर्म पानी लीजिए, पानी में आप नींबू निचोड़िए, हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक, गुलाब जल, गोमूत्र डालिए, थोड़ी देर दीपक उसमें डाले रहने दीजिए। उसके बाद सारे दीपकों को निकाल के पोंछ के आप धूप लगा दीजिए। धूप लगाने के बाद ये दीपक आपके पुनः दोबारा से तैयार है रीयूज के लिए। आप लोग दीपकों को क्या करते हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे